Hello learners, welcome to EduSpeed Learning, the best online platform to learn all your subjects in a very interesting manner. So just be stress free and be calm. Stress हमारा, पढ़ाई आपकी. You just focus on your studies. And it is our duty to provide you quality content for your examinations. आपकी एग्ज़ाम के प्रॉपर नोट्स बनवाना भी हमारी ड्यूटी है. तो हम आपको हर वीडियो लेक्चर के बाद उस वीडियो लेक्चर में जो भी पढ़ाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स दे देंगे. साथ ही साथ आपके एग्जाम के भी नोट्स बनते जाएंगे. और ऐसा नहीं कि आधे अधूरे नोट्स दे दिए, पूरे नोट्स देंगे. ठीक है, आपको नोट्स के लिए कहीं और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, 10 साइट से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. आपको सारे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में हर वीडियो लेक्चर के बाद मिल जाएंगे. आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. एंड आप टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर लीजिएगा. वो लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आपको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे सकें, आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर्स भी दे सकें, और साथ ही साथ अकाउंट्स जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए हम आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स भी दे सकें. ओके, सो फॉर प्रैक्टिस सेट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड अदर पीडीएफ, प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ठीक है, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आप इसी तरह से इंटरेस्टिंग वे में जुड़े रहना चाहते हैं हमारे साथ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले फर्दर वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपकी एक भी वीडियो लेक्चर मिस ना हो. ओके, और अपने साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ाई को एक इंटरेस्टिंग वे में हमारे साथ पढ़ सकें. ओके, सो आप शेयर कर दीजिएगा. चलिए अब हम आगे चलते हैं. हम इकोनॉमिक्स में आगे कंटिन्यू करते हैं. आज हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन. जिसने भी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं और जिनके भी बेसिक्स क्लियर नहीं है, आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स भी देखिएगा. आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और ताकि आपका जो अभी तक का छूट गया है आप वो कवर कर सकें. तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स भी देखिएगा चैनल पर जाकर. ओके, चलिए आगे हम पढ़ते हैं सैम्पलिंग मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने कंप्लीट किए थे हमारे सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्शन. अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सोर्सेस थे डेटा कलेक्शन के, फिर ये मेथड पढ़ने की क्या ज़रूरत है? ये मेथड और सोर्सेस में क्या डिफरेंस है? डोंट वरी, आपके सारे सवालों के जवाब हम देंगे. आपको कोई भी डाउट नहीं होगा हमारी तरफ से, ये प्रॉमिस है हमारा. सोर्सेस स्टूडेंट्स, हमने जो सोर्सेस पढ़े हैं, सोर्सेस अलग हैं. प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस जिनसे आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो वो अलग हैं, और मेथड्स अलग हैं. सोर्सेस से भी डाटा कलेक्ट किया जाता है और मेथड्स से भी डाटा कलेक्ट किया जाता है. ठीक है, मेथड एक तरह का प्रोसीजर होती है. सोर्सेस वेरियस अदर सोर्सेस होते हैं जहाँ से आपको डाटा मिल सकता है. तो आप कंफ्यूज मत होइए, इन दोनों से डाटा कलेक्ट किया जाता है. सोर्सेस अलग हैं और मेथड अलग हैं. ठीक है, हमने प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्शन प्रीवियस वीडियो लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया है. जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो लेक्चर ना देखे हो, आप चैनल पर जाकर देखिएगा, आपके पुराने बेसिक्स क्लियर होंगे. ओके, अभी तक का जो भी हमने पढ़ाया है वो सब आपको क्लियर होगा. ठीक है, आपका कोई भी वीडियो लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए. आप प्लीज़ पुराने लेक्चर्स भी चैनल पर जाकर देखिएगा. तो मेथड्स अलग हैं और सोर्सेज अलग हैं. अभी हमने जो पढ़े थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर तक, वो क्या थे? हमारे सोर्सेज थे. सोर्सेज ओवर हो चुके हैं. अब दो मेथड्स है आपके कोर्स में, सैम्पलिंग मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन एंड सेंसस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन. ये दो मेथड्स हैं. इन मेथड्स से भी डाटा कलेक्ट किया जाता है. अदर देन सोर्सेस वी कैन ऑल्सो कलेक्ट डेटा फ्रॉम दीज मेथड्स. तो हम पढ़ेंगे आज सैम्पलिंग मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन. सैम्पलिंग मेथड क्या होती है डेटा कलेक्शन की? ये दो मेथड्स हैं आपके सिलेबस में जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. सैंपल वर्ड से आप क्या समझते हो? सैंपल मतलब नमूना, किसी चीज का नमूना. ओके,
सपोज मम्मी शॉपिंग करने गई घर के सामान की, तो उन्होंने क्या किया, उनको नए टाइप के चावल दिखे वहाँ, उन्होंने सोचा ये चावल कैसे हैं, उन्होंने क्वालिटी पूछी भैया से। अब भैया ने तो तारीफ कर दी, बट मम्मी तारीफ से सेटिस्फाई क्यों होंगी जब तक वो उसको टेस्ट करके नहीं देखेंगी। बताओ, आपको आपके सामने किसी भी चीज़ की बहुत तारीफ कर दी जाए तो आप क्यों सेटिस्फाई होगे उस चीज़ से? पहले तो आप देखोगे ना उसको टेस्ट करके, थोड़ी सी लेके, पूरी थोड़ी लोगे आप, थोड़ी सी लोगे, भले ही सामने वाले ने कितनी मक्खन लगा के तारीफ कर दी हो, इतनी सी चीज़ लोगे आप, पहले टेस्ट करके देखोगे। कोई करेले की सब्जी भी अगर बनी है घर में तो आप उसको टेस्ट करके देखोगे, मम्मी ने बहुत तारीफ करी आप करेले की सब्जी की आपके सामने कि बहुत मीठी बनी है, बहुत अच्छे से बनी है, ये वाली खाओगे तो करेला पसंद आने लगेगा, ये वो। पर अब आपको खाना भी खाना था और सब्जी भी सामने सिर्फ करेले की थी, तो आपने क्या किया, आपने मम्मी से बोला ठीक है एक चम्मच उतार दो मुझे, मैं टेस्ट करूँगा और अगर अच्छी लगेगी तो मैं और ले लूँगा। ऐसे ही बोलते हैं हम अक्सर, हमको कोई चीज़ नहीं पसंद होती तो हम अपनी मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी थोड़ी सी देना, बस थोड़ी सी, अच्छी लगेगी तो हम और ले लेंगे। तो आप क्या करते हो, आप सैंपल लेते हो, उसी चीज़ को सैंपल बोलते हैं। आपने पूरी सब्जी नहीं खाई, आपने पूरी पेट भरने जितनी सब्जी नहीं ली, आपने क्या किया, आपने सिर्फ सैंपल लिया, एक चम्मच सब्जी ली, आपने सिर्फ एक नमूना लिया देखने के लिए कि वो पूरी पॉपुलेशन जो सब्जी की है वो कैसी है। अब यहाँ पॉपुलेशन वर्ड से क्या रिलेशन है? पॉपुलेशन सिर्फ इंसानों की या सिर्फ जानवरों की नहीं होती है। जरूरी है क्या सिर्फ पॉपुलेशन इंसानों और जानवरों के लिए वर्ड यूज किया जाए? किसी भी चीज़ की पॉपुलेशन हो सकती है, कपड़ों की पॉपुलेशन, दाल चावल की पॉपुलेशन, जितने भी वो हैं दुनिया में उन सबको इकट्ठा करके उनकी एक पॉपुलेशन बन गई। दुकान पे जितने भी कुरकुरे हैं उनकी एक पॉपुलेशन। आपने वो सब्जी ली, सब्जी की वो पूरी टोटल जो सब्जी है कढ़ाई में उसकी पूरी पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन में से आपने सिर्फ एक चम्मच ले ली, निकाल ली सैंपल के लिए। तो पॉपुलेशन वर्ड जितनी भी बार अगर आए तो आप उसको सिर्फ इंसानों की पॉपुलेशन या सिर्फ जानवरों की पॉपुलेशन से रिलेट मत करना। पॉपुलेशन किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है, कपड़ों की हो सकती है, कुरकुरे की हो सकती है, चिप्स की हो सकती है। पॉपुलेशन मतलब वो जो चीज़ है उसको बहुत सारी इकट्ठा करोगे तो उसकी एक पॉपुलेशन बन जाएगी, ठीक है। जैसे ह्यूमंस धीरे धीरे बढ़ते गए तो क्या हुआ, ह्यूमंस की एक पॉपुलेशन बन गई, ठीक है। आप कॉइन्स इकट्ठा करोगे बहुत सारे तो कॉइन्स की एक पॉपुलेशन बन जाएगी, ठीक है। अगर आप किसी स्पीशीज की पॉपुलेशन देखोगे तो स्पीशीज की भी पॉपुलेशन होती है। तो पॉपुलेशन को आप सिर्फ इंसानों की पॉपुलेशन से रिलेट मत करना, ठीक है। यहाँ पर जब भी पॉपुलेशन वर्ड आएगा वो उस पॉपुलेशन की बात कर रहा होगा जिस भी पॉपुलेशन से आप सैंपल ले रहे हो, जिस भी चीज़ का आप सैंपल ले रहे हो उस चीज़ की पॉपुलेशन, ठीक है। अब यहाँ तो हो गई करेले की सब्जी वाली बात, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि करेले की सब्जी जो है वो पूरी पॉपुलेशन है, कढ़ाई में जितनी भी करेले की सब्जी है पूरी फैमिली के लिए बनी है, वो उस सब्जी की पूरी पॉपुलेशन है। अब उसमें से आपने सिर्फ एक चम्मच ले ली, सैंपल ले लिया आपने, नमूना ले लिया टेस्ट करने को। अच्छी नहीं लगोगी तो नहीं खाओगे, नहीं लगेगी तो नहीं खाओगे, पर अच्छी लगेगी तो आप और लोगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, पेट भर के सब्जी प्लेट में नहीं उतारी, सिर्फ बोला मम्मी से नहीं सिर्फ थोड़ी सी मम्मी, एक चम्मच। वो एक चम्मच क्या है, सैंपल है। पूरी जो कढ़ाई में पॉपुलेशन है सब्जी की उसमें से आपने सिर्फ एक चम्मच सैंपल निकाला टेस्ट करने के लिए। उसी तरह अभी हम चावल की बात कर रहे थे, मम्मी जब मार्केट में गई उनको नए टाइप के चावल दिखे, बहुत तारीफ कर दी दुकानदार ने भाई कि तो बहुत अच्छा चावल है। पर क्या किया मम्मी ने, भरोसा होता नहीं है ना किसी को एक्चुअली, क्योंकि जब तक आप खुद यूज़ नहीं करोगे उस चीज़ को आप क्यों किसी पे भरोसा करोगे, भले कोई कितनी मक्खन लगा के आपकी तारीफ कर दे, उस चीज़ की तारीफ कर दे, ठीक है। तो अब मम्मी ने क्या किया कि देखते हैं पहले खाकर, इतनी जल्दी तारीफ पे नहीं गिरना।
पहले देखते हैं खाकर कि ये चावल कैसे हैं। तो देखने के लिए उन्होंने कितने लिए, आधा किलो या 1 किलो टेस्ट करने के लिए। घर ले गए, पकाए, खाए। फिर मम्मी को लगा ये तो बहुत अच्छे चावल है, पूरी फैमिली को लगा ये तो बहुत अच्छे चावल है। तो फिर वही टाइप के चावल और आने लग गए। तो आपने क्या करा, मम्मी ने क्या करा, क्या उन्होंने सिर्फ एक सैंपल लिया, नमूना लिया उस पूरी चावल की पॉपुलेशन में से। समझ में आया? वो भी चावल जितने भी उसके जो भी ड्रम में रखे थे वहाँ दुकानदार के पास, वो क्या थी, उसकी पॉपुलेशन थी पूरी ड्रम की चावल की। उस पूरी पॉपुलेशन में से मम्मी ने सिर्फ 1 किलो बंधवा लिए। ठीक है, ये हो गई हमारी चावल की पॉपुलेशन। तो उस 1 किलो से आपने अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ पूरी चावल की पॉपुलेशन बहुत अच्छी है। एक और बात, जो सैंपल होता है, जो भी नमूना होता है, आप उससे एक अंदाज़ा लगा लेते हो। अंदाज़ा कैसा, कि उससे एक अंदाज़ा लगता है कि वो पूरी पॉपुलेशन कैसी होगी। आपने इतने से चावल, एक किलो चावल लेकर खाए, आपने अंदाज़ा लगा लिया कि वो पूरे चावल कैसे होंगे। आपने 1 चम्मच करेले की सब्जी लेकर खाई, उससे अंदाज़ा लगा लिया कि पूरी कढ़ाई में जो सब्जी होगी वो कैसी होगी टेस्ट में। तो इतने से सैंपल से आप पूरी पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगा लेते हो, उस चीज़ की पूरी पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगा लेते हो। आई होप इन दोनों एग्जाम्पल्स से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पॉपुलेशन से हम क्या कहना चाह रहे हैं और एक्चुअल में सैंपल होता क्या है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल चलो लेते हैं। कुरकुरा। कुरकुरा तो सबको ही पसंद होता है, खाना लगभग खाना कुरकुरा। कुरकुरा आप लेने गए शॉप पे, रेगुलर में जो भी आप कुरकुरे वगैरह चिप्स खाते हो, बट आप वहाँ गए तो आपको एक नई वैरायटी की चीज़ दिख गई, नई वैरायटी की कुरकुरा दिखा वहाँ, या नई वैरायटी की लेस चिप्स दिख गई, या जो भी चिप्स दिख गई वहाँ। तो आपने क्या किया, सोचा कि ये देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है, दुकानदार ने तारीफ भी कर दी कि हाँ बहुत अच्छी है खाने में। पर आपने क्या किया, आपने सोचा कि अभी 4 लूँगा अगर और खाने में टेस्ट खराब निकला इसका तो फिर मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो आपने क्या किया, एक कुरकुरा ले लिया। आपने 5 रुपए का या 10 रुपए का एक कुरकुरा निकलवा लिया दुकानदार से। घर आ गए आपने अपने छोटे भाई बहनों को खिलाया, खुद भी खाया। अब आपको वो कुरकुरा बड़ा टेस्टी लगा, नहीं लगा तो आप फिर उस पॉपुलेशन को बुरा बोल सकते हो। ठीक है, नहीं लगा, अगर आपको कुरकुरा पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, तो आप बोल दोगे कि हाँ ये कुरकुरे की पॉपुलेशन ही बेकार है। वो कुरकुरे पूरे जो जितने भी दुकान में रखे थे, क्या हुआ, उनकी पॉपुलेशन, उसमें से उस पॉपुलेशन में से आप एक कुरकुरा लाए थे। तो आप बोल दोगे कि ये सैंपल खा के बोल दोगे ये तो पॉपुलेशन कुरकुरे की बेकार है, ये वाला फ्लेवर तो कभी लेना ही नहीं। लेकिन अगर अच्छा लगा तो क्या बोलोगे कि मज़ा आ गया, अब तो मैं जब भी चीज़ वगैरह परचेस करने जाऊंगा, खाने जाऊंगा, तो ये कुरकुरे का फ्लेवर जब भी मूड हुआ मैं इसको भी ले लूँगा, इसको भी अपने खाने पीने की आइटम में शामिल कर लेता हूँ। तो ये क्या हुआ, सैंपल, इतने से सैंपल से आपको पता लग गया कि वो पूरी पॉपुलेशन कैसी है, अच्छी है या नहीं है। ओके, समझ में आ गया। इन 3 एग्जाम्पल से आई होप आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से समझ में आ गया होगा कि सैंपल क्या होता है। ठीक है, आई थिंक अब तो आपके किसी के भी मन में कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए सैंपल मेथड को लेके ही, सैंपल वर्ड को लेके। आई होप आपके किसी के भी मन में कोई डाउट नहीं होगा, आपको इन तीनों एग्जाम्पल से बहुत बेस्ट तरीके से समझ में आ गया होगा कि सैंपल क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। In this method, data is collected about the sample taken from population for examination and conclusions are drawn on their basis. एक सैंपल लिया जाता है, अभी आपको बताया पूरी पॉपुलेशन से, और कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं उसके बेसिस पे। आपने कंक्लूड कर लिया कि आपने सैंपल खा के देख लिया कि अच्छा इसकी पूरी पॉपुलेशन ऐसी है। आपने कपड़े लेने गए आप कहीं पर शॉप पर, तो आपने क्या किया, एक कपड़े की शॉप पे आपको कपड़े अच्छे लगे तो आपने सोचा कि सैंपल देखते हैं, चलो बाहर तो टंगे हुए कपड़े अच्छे हैं, सैंपल देखते हैं। तो आपने सैंपल देखा, तो आपको उस कपड़े, सपोज टी शर्ट लेना है,
आपने टी शर्ट्स के 2-4 दुकानों पे सैंपल देखे, लेकिन आपको एक दुकान पे टी शर्ट्स इतनी अच्छी अच्छी दिखाई उसने कि आपको पसंद आ गया वहाँ का सैंपल। उसने 4 टी शर्ट दिखाई, उसमें आपको वो पसंद आ गई, तो फिर आप बोलोगे और अच्छी अच्छी दिखाओ। तो फिर उसने जो दिखाई और बाद में तो वो आपने ले ली। तो आपने क्या किया, उन 4 टी शर्ट के सैंपल से आपने देख लिया कि हाँ ये जो दुकान है इसका कपड़ों का कलेक्शन बहुत अच्छा है, टी शर्ट का कलेक्शन बहुत अच्छा है। अगली बार आप क्या करोगे, आप उसी दुकान पर जाओगे पहले, या फिर जब भी शॉपिंग जाओगे उस दुकान पर, अगर उस एरिया में गए तो उस दुकान पर जाओगे ही जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने एक कंक्लूजन बना लिया। वो सैंपल को देख के आपने पूरी जो टी शर्ट की पॉपुलेशन है उस दुकान पे, उसके बारे में एक राय बना ली अपनी कि हाँ ये पूरी पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, इस दुकान पे कलेक्शन बहुत अच्छा है। कंक्लूजन बना लेना मतलब राय बना लेना, एक किसी चीज़ का सैंपल लेकर या नमूना लेकर किसी भी चीज़ के बारे में एक राय कायम कर लेना। चावल खाए आपने, उनके बारे में एक राय बना ली कि हाँ ये वाले चावल भी बहुत अच्छे हैं। कुरकुरा खाया आपने, कुरकुरे के बारे में राय बना ली कि ये कुरकुरा बहुत अच्छा है, आपने अपने मन में एक राय बना ली उसके बारे में। ठीक है, हियर द पॉपुलेशन रिफर्स टू अ ग्रुप टू विच रिजल्ट्स ऑफ स्टडी आर इंटेंडेड टू अप्लाई। पॉपुलेशन का मतलब आई होप आप सब लोग अच्छे से समझ गए हो, उस चीज़ की पॉपुलेशन जिस चीज़ का हम सैंपल ले रहे हैं। पॉपुलेशन किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है, यहाँ हम स्पेसिफिक इंसानों की पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन वो होती है जिसका सैंपल लेकर आप उस पूरी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन, अपनी राय बना लेते हो। ठीक है, अब चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज यू आर गोइंग फॉर ब्लड टेस्ट, आप ब्लड टेस्ट के लिए गए हैं। ठीक है, अब आप ब्लड टेस्ट के लिए गए तो वहां पर उसने आपकी पूरी बॉडी का तो ब्लड ले नहीं लिया, आपके ब्लड में से उन्होंने सिर्फ एक सैंपल लिया छोटा सा, उन्होंने पूरी बॉडी का ब्लड नहीं निकाल लिया, पूरी बॉडी का ब्लड निकाल के उन्होंने आपका ब्लड ग्रुप नहीं बताया, उन्होंने एक सैंपल लिया, थोड़ा सा लिया बस, और ब्लड ग्रुप बता दिया, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, जो भी आपका ब्लड ग्रुप। तो उन्होंने क्या किया, एक सैंपल लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। आपको कार परचेज करनी है, आप शोरूम गए तो आप एक टेस्ट ड्राइव लोगे कोई भी कार परचेज करने से पहले, तो आपने टेस्ट ड्राइव ली। अगर वहां की ऐसी पॉलिसी है कि आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हो तो आप लोगे टेस्ट ड्राइव। तो आपने टेस्ट ड्राइव ली तो आपने क्या किया, सैंपल लिया उसका, पहले सैंपल के तौर पे उसको चलाकर देखी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आपको सर्वे करना था, अभी आप सैंपल, आपको यूथ का सर्वे करना है, किसी भी चीज के, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको यूथ की राय जाननी है। तो आप क्या करोगे, आपको इंडिया के हर यूथ तक तो आप पहुंच नहीं सकते, इंडिया में करोड़ों यूथ हैं, तो आप उन यूथ तक, हर किसी तक तो अप्रोच कर नहीं सकते, हर किसी तक तो नहीं जा सकते। तो आप क्या करोगे, आप सैंपल के तौर पे 10,000, 5,000 यूथ लोगे, 20,000 यूथ लोगे, क्योंकि जो जनरली जो कुछ यूथ की राय होगी वो इस बाकी यूथ की भी होनी चाहिए, आप ऐसा एज्यूम करोगे, क्योंकि यूथ पॉपुलेशन की लगभग एक जैसी राय होती है ज्यादातर। तो अगर आप 10,000 यूथ का सर्वे भी करते हो तो उससे आप अंदाजा लगा लोगे कि यूथ की सपोज मोबाइल फोन्स के फीचर्स से रिलेटेड क्या राय है। सपोज मोबाइल फोन के फीचर्स का आप सर्वे कर रहे हो तो उससे रिलेटेड यूथ की क्या राय है। 10,000 यूथ का भी आप सैंपल ले लोगे तो उससे भी आप पूरी यूथ की जो दुनिया में पॉपुलेशन है उसका पता कर सकोगे कि 10,000 यूथ की अगर ऐसी सोच है तो एग्रीगेटली आप एज्यूम कर लोगे कि अदर्स भी यही सोचते होंगे। तो वो यूथ की पूरी क्या हो गई इंडिया में पॉपुलेशन, और आपने उस पॉपुलेशन से जो 10,000 लिए सिलेक्ट किए सर्वे के लिए, वो क्या हो गए आपके, वो आपके सैंपल हो गए। सैंपल से आपने पूरा पॉपुलेशन के बारे में अंदाजा लगा लिया, पूरी पॉपुलेशन के बारे में आपने एक राय बना ली, अंदाजा लग गया। ठीक है, सैंपल क्यों लेते हैं, जब हम उस पूरी पॉपुलेशन को अप्रोच नहीं कर सकते, आप सारे इंडिया के यूथ को अप्रोच नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप सैंपल ले लोगे, इसलिए भी लेते हैं सैंपल कि पहले आप उस किसी भी चीज का सैंपल लेकर उसके बारे में एक राय बना सको, अच्छी होगी
तो आप उस चीज़ की तरफ बढ़ोगे। चावल का सैंपल लिया मम्मी ने, अच्छा था वो चावल, अच्छे थे वो चावल, तो मम्मी ने सोचा कि अब यही खाएंगे, ये बहुत अच्छे हैं ये वाले, ठीक है। तो हम किसी भी चीज़ का सैंपल लेते हैं तो उस सैंपल से हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में एक राय बना लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको अब तक सैंपल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतने सारे एग्जाम्पल्स दे दिए हैं आपको हमने। आई होप अब तो किसी के भी मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए सैंपल वर्ड से, पॉपुलेशन वर्ड से रिलेटेड। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा दैट व्हाट इज सैंपल, व्हाट इज पॉपुलेशन एंड हाउ फ्रॉम सैंपल वी मेक एन ओपिनियन अबाउट द पॉपुलेशन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज ऑफ पॉपुलेशन। कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन की साइज को अफेक्ट करते हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज से आप ये मत समझना कि फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं साइज को, मतलब साइज को छोटी बड़ी कर रहे हैं। दैट्स नॉट द पॉइंट हियर। फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज मतलब फैक्टर्स साइज जो है पॉपुलेशन की उस पर एक प्रभाव डाल रहे हैं। किसी भी चीज़ की पॉपुलेशन की जो साइज है उस पर एक प्रभाव डाल रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। वो आपको ये पॉइंट्स जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। हम एक एक पॉइंट समझाते हैं, आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर है साइज ऑफ पॉपुलेशन। द फर्स्ट फैक्टर इज साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज खुद ही साइज को अफेक्ट करता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि साइज कैसे खुद की साइज को अफेक्ट करेगा। हम समझाते हैं। साइज जो है पॉपुलेशन की, उसको साइज खुद अफेक्ट कर रहा है। अगर आपकी पॉपुलेशन की साइज बड़ी है, सपोज आपको पूरे इंडिया के यूथ का सर्वे करना है किसी टॉपिक पे, तो आप क्या करोगे? पॉपुलेशन की साइज बड़ी है तो सैंपल की भी साइज बड़ी रखोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्टेट के 2-4 सिटी के यूथ का सर्वे कर लिया और आपका हो गया सर्वे। नहीं, आपकी पॉपुलेशन की साइज के हिसाब से आप सैंपल लोगे। समझ में आया कैसे साइज अफेक्ट कर रहा है पॉपुलेशन की साइज को? साइज फैक्टर कैसे पॉपुलेशन की साइज को अफेक्ट कर रहा है? आपकी पॉपुलेशन की साइज बड़ी है तो सैंपल की साइज भी आप बड़ी लोगे। हर स्टेट के 2-4 सिटी के आप यूथ कलेक्ट करके उनका सर्वे करोगे। कम से कम हर स्टेट के 2-4 सिटी के यूथ आप सर्वे करोगे उनका। तो यहाँ क्या हुआ? पॉपुलेशन बड़ी है तो सैंपल भी बड़ा होगा। पॉपुलेशन के हिसाब से आप सैंपल लेते हो, ठीक है। सैंपल के हिसाब से पॉपुलेशन नहीं देखते हो। पॉपुलेशन जैसी है उस हिसाब से आप सैंपल लोगे, ठीक है। अब उल्टा लेते हैं, अगर पॉपुलेशन छोटी होगी तो छोटा सैंपल। कैसे? सिर्फ एक स्टेट के यूथ का सर्वे करना है तो आप 2-4 सिटी के या जितना भी छोटा सैंपल 20,000 यूथ लेके आप सर्वे कर सकते हो, ठीक है। वो एक ओपिनियन कायम कर सकते हो फिर उस स्टेट के यूथ की राय के बारे में। तो वहाँ क्या हुआ? आपकी जो साइज है वो छोटी है पॉपुलेशन की, तो सैंपल भी क्या हुआ? छोटा हुआ। तो इस तरह से साइज फैक्टर जो है वो साइज जो पॉपुलेशन की उसको अफेक्ट कर रहा है। साइज बड़ी होगी पॉपुलेशन की तो आपका सैंपल भी बड़ा होगा, और अगर साइज छोटी होगी तो सैंपल भी उस साइज के हिसाब से छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इफ ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज डिजायर्ड, साइज ऑफ सैंपल शुड बी लार्जर। ज़्यादा लार्ज सैंपल होगा अगर तो एक्यूरेसी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। जैसे अभी आपको बताया, आपको सर्वे के एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी, अच्छे से सर्वे करना होगा, मन लगाकर सर्वे करना होगा। अगर आपने सर्वे में मक्कारी करी या आपने सर्वे में आपको मन नहीं लगा, आपने ऐसी ऊपरी ऊपरी सर्वे कर लिया, तो क्या आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा? नहीं। आपकी सर्वे की पॉपुलेशन बड़ी है तो आपको उतनी ही डिग्री ऑफ एक्यूरेसी भी चाहिए। पॉपुलेशन छोटी है तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कम भी हो तो चलेगा, लेकिन बड़ी पॉपुलेशन है तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मतलब आपको अच्छे से मन लगाकर उसमें वो काम करना है, सर्वे करना है। पॉपुलेशन बड़ी है तो आपकी एक्यूरेसी, जो आपका वर्क की एक्यूरेसी है, वो बहुत
एक्यूरेट होना चाहिए आपका काम, ओके, अच्छे से एकदम प्रॉपर। तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी पॉपुलेशन के हिसाब से होती है। तो ये जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है वो भी साइज ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है तो एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए, छोटी पॉपुलेशन है तो एक्यूरेसी कम होनी चाहिए, कम भी होगी तो चलेगा। नेक्स्ट अगला फैक्टर क्या है? होमोजीनिटी और हेट्रोजीनिटी ऑफ पॉपुलेशन। दो पॉपुलेशन में दो टाइप्स हो सकते हैं आपके। होमोजीनियस, एक ही तरह की पॉपुलेशन है, ठीक है, सेम जैसे कुरकुरे की पॉपुलेशन ले लो, एक ही वो जो आपने वैरायटी खरीदी कुरकुरे की एक फ्लेवर की, वो पूरे फ्लेवर जितने भी उस स्टेट में मौजूद है उसकी पॉपुलेशन का वो एक हिस्सा है जो आपने लिया, और वो जो पूरी पॉपुलेशन है वो सेम है। अगर आप उसी टाइप के और कुरकुरे लोगे तो टेस्ट में सब सेम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने वो कुरकुरा आज ले लिया, अब कल उसका टेस्ट बदल गया, परसों फिर उसका टेस्ट बदल गया। अगर सेम फ्लेवर का कुरकुरा खाओगे तो टेस्ट क्यों बदलेगा? नहीं बदलेगा ना। तो इसे कहते हैं होमोजीनिटी, ठीक है। अब हेट्रोजीनिटी वर्ड से क्या समझते हो? हेट्रोजीनस, अलग अलग। आपको सर्वे करना है इंडिया के लोगों की क्या राय है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर या किसी भी टॉपिक को लेकर, तो आप अलग अलग उनको ग्रुप्स में डिवाइड करके सर्वे करोगे। हर किसी से पूछोगे, बच्चों से भी पूछोगे, बड़ों से भी, यूथ से भी, वर्किंग मैन, वर्किंग वुमेन, ओल्ड पीपल से भी पूछोगे। आपके सर्वे में अलग अलग तरह की पॉपुलेशन शामिल रहेगी। बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन, बच्चों की पॉपुलेशन, जवान लोगों की पॉपुलेशन, ठीक है, वर्किंग वुमेन, मदर्स की पॉपुलेशन, हाउसवाइफ्स की पॉपुलेशन। तो आपकी पॉपुलेशन में एक वैरायटी है, हेट्रोजीनस पॉपुलेशन ली है आपने। समझ में आ गया? होमोजीनस और हेट्रोजीनस कैसे होती है पॉपुलेशन? कुरकुरे की पॉपुलेशन का जो आपने एक फ्लेवर खाया, आप उसी फ्लेवर को बार बार खाओगे, उसका टेस्ट नहीं बदलेगा। लेकिन यहाँ पर जो बच्चों की, बूढ़ों की, जवानों की, मदर्स की, फादर्स की जो पॉपुलेशन है उसमें हेट्रोजीनिटी है। बच्चे भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं, सब अलग अलग तरह के लोग शामिल हैं। तो वो होमोजीनियस नहीं है, सब अलग अलग हैं। बच्चों की पॉपुलेशन अलग है, बूढ़ों की अलग है, जवानों की अलग है। तो इसे क्या बोलेंगे हम? हेट्रोजीनिटी। आ गया समझ में कि पॉपुलेशन होमोजीनस और हेट्रोजीनस कैसे हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो होमोजीनिटी और हेट्रोजीनिटी का हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, सब्जी। एक और एग्जाम्पल देते हैं, सब्जी। आपने करेले की सब्जी में से जो एक चम्मच खाया सैंपल के लिए, फिर मम्मी को बोला पहले मैं खा के देखता हूँ, अच्छा लगा तो मैं और ले लूँगा। तो आपने जो एक चम्मच खाया तो होमोजीनिटी है उसमें। ऐसा तो है नहीं कि अब वो आप फिर से दूसरा चम्मच लोगे तो उस करेले की सब्जी का टेस्ट बदल जाएगा, तीसरा लोगे तो फिर टेस्ट बदल जाएगा। ऐसा नहीं है, पूरी कढ़ाई की जो सब्जी है उसका सेम टेस्ट है। तो होमोजीनिटी है यहाँ पर पॉपुलेशन में, उसकी सब्जी की पॉपुलेशन में होमोजीनिटी है। और हेट्रोजीनिटी का अभी आपको एग्जाम्पल दिया हमने। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हेट्रोजीनिटी का, कपड़ों की शॉपिंग करने जाते हो, एक ही तरह के टी शर्ट तो नहीं बने हैं दुनिया में, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग डिज़ाइन के दिखाएगा वो आपको। तो वो कपड़े की जो पॉपुलेशन है उसमें क्या है? हेट्रोजीनिटी है, ठीक है। आया समझ में कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनस पॉपुलेशन कैसे होती है? तो जो होमोजीनस और हेट्रोजीनस पॉपुलेशन होती है वो पॉपुलेशन की साइज को अफेक्ट करती है। ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन फैक्टर। ओके, इन केस द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ होमोजीनियस, अगर पॉपुलेशन होमोजीनियस होती है स्मॉल सैंपल भी काम कर जाता है। अब देखते हैं कि ये फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है। अगर होमोजीनियस पॉपुलेशन होगी, अगर मान लो वो जो करेले की सब्जी आपने खाई एक चम्मच लेके, आप उसका आधा चम्मच भी लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि पूरी सब्जी कैसी है। मम्मी ने एक ही बार में पूरी सब्जी बनाई, उसका टेस्ट दोबारा तो बदल नहीं जाएगा।
तो उसके लिए आप छोटा सा सैंपल भी ले सकते हो। आप उसको 1 चम्मच, आधा चम्मच, पाव चम्मच भी खाओगे तो भी आप उस पूरी सब्जी के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हो। तो अगर होमोजीनियस होगी पॉपुलेशन तो आपका सैंपल भी छोटा होगा, और अगर हेट्रोजीनस होगी तो सैंपल बड़ा होगा। आपको बहुत सारे सर्वे के लिए बहुत सारे बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी, बूढ़े लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, मदर्स, हाउसवाइफ्स को जगह जगह आपको जाकर सर्वे करना पड़ेगा। तो आपकी जो सैंपल साइज़ है वो क्या हो गई, बड़ी हो गई। पॉपुलेशन हेट्रोजीनस है तो सैंपल साइज़ भी बड़ी हो गई। तो इस तरह से साइज़ को हेट्रोजिनिटी और होमोजिनिटी ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट करते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेचर ऑफ स्टडी, इन केस ऑफ इंटेंसिव एंड कंटिन्यूअस स्टडी अ स्मॉल सैंपल इज अप्रोप्रिएट। नेचर ऑफ स्टडी कैसे अफेक्ट करता है साइज ऑफ पॉपुलेशन को? इन केस ऑफ इंटेंसिव मतलब बहुत डीप स्टडी कर रहे हो आप किसी चीज़ के बारे में, एंड कंटिन्यूअस स्टडी कर रहे हो, साइंटिस्ट स्टडी करते हैं। अभी कोरोना चल रहा है, उसी का एग्जाम्पल ले लो। कोरोना का एग्जाम्पल अगर हम लें तो उन्होंने क्या करा, एक छोटा सैंपल लिया कोरोना का, उस पर टेस्ट किया कि इस पे कौन सी मेडिसिन वर्क करेगी। उन्होंने फिर मेडिसिन्स इन्वेंट करी। तो क्या हुआ, छोटा सैंपल से काम हो गया। ठीक है, आपको इंटेंसिव डीप स्टडी करनी है उस टॉपिक के बारे में, आपने छोटा सा सैंपल ले लिया। ठीक है, तो इसमें स्मॉल सैंपल भी एप्रोप्रिएट है। इन केस ऑफ अनरिपीटेड, रिपीट नहीं, आपको एक ही बार स्टडी करनी है, उसके बाद आप उस चीज़ पे स्टडी नहीं करोगे। अनरिपीटेड, एक्सटेंसिव स्टडी, तो आपको लार्ज सैंपल की ज़रूरत पड़ेगी। सर्वे करोगे, एक ही बार करोगे, उसके बाद बार बार तो सर्वे करते नहीं रहोगे आप टाइम वेस्ट करने को, तो उसके लिए आपको ज़्यादा पॉपुलेशन की ज़रूरत है ना। किसी भी चीज़ का आपने सर्वे करा, लार्ज पॉपुलेशन में से लार्ज तो बड़ा सैंपल चाहिए ना आपको। आपकी पूरी इंडिया का सर्वे करा आपने, किसी भी देश के टॉपिक से रिलेटेड कि वो क्या सोचते हैं, तो आपको बड़ा सैंपल चाहिए। बड़ी पॉपुलेशन है तो ऑफकोर्स सैंपल भी बड़ा लोगे। तो आपने सैंपल लिया, सर्वे किया, अब आपने एक ही बार करना है आपको, तो उसके लिए लार्ज सैंपल चाहिए। बार बार तो आप उस स्टडी को करोगे नहीं। ठीक है, एक्सटेंसिव स्टडी, अनरिपीटेड एंड एक्सटेंसिव। अनरिपीटेड का मतलब बता दिया, एक ही बार करोगे। एक्सटेंसिव मतलब बाहरी, सिर्फ प्लेजर के लिए, सिर्फ आपको एक ही बार अपने काम के लिए सर्वे करना है। ठीक है, इंटेंसिव डीप स्टडी नहीं करनी है। ओके, तो आपको लार्ज सैंपल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, रिस्पोंडेंट्स नेचर, नेक्स्ट and fifth and last factor is respondents nature. If it is seen that a large number of respondents will not cooperate, then a large sample should be selected. अब ऐसा क्यों बोला उन्होंने कि अगर हमने देखा कि अगर लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा बड़े सैंपल को लेना चाहिए। जब लार्ज, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, जब लार्ज कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, लार्ज सैंपल ले लिया हमने फिर भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो लार्ज सैंपल क्यों लेना है? जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो फिर लार्ज लेने की क्यों बात कर रहे हैं ये लोग? तो इसका हम बताते हैं आपको आंसर। रीज़न इज दैट, आपको जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो आप अपने सैंपल में और लोगों को इंक्लूड करोगे। आपने एक सर्वे करा, जो भी सर्वे का हम एग्जांपल फिर से लेते हैं, तो आपने जितने भी पॉपुलेशन में से सैंपल लिए उसमें से आधों ने कोऑपरेट किया, आधों ने नहीं करा, तो आप क्या करोगे? उन आधे सैंपल का ओपिनियन आपको मिला नहीं तो आपका सर्वे अधूरा रह जाएगा ना। तो आप और आधे लोगे, और बड़ा सैंपल लोगे। उनने कोऑपरेट नहीं किया लार्ज सैंपल ने, तो आपको और लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा सैंपल में। तो इसीलिए कहा है कि अगर लार्ज लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो आप और बड़ा सैंपल लो। हो सकता है बाद में जो और लोगों को लोगे आप वो कोऑपरेट कर जाएं। अगर लार्ज सैंपल से रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो और लेते जाओ जब तक आपको आपका पूरा सेटिस्फैक्शन ना मिले। ठीक है, तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज ऑफ पॉपुलेशन। ये कुछ 5 फैक्टर्स थे। आई होप सबको क्लियर हो गए होंगे।
एंड आपको अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी वीडियो लेक्चर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, आपका छोटे से छोटा डाउट क्लियर किया जाएगा। ओके, तो आई होप आपको सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज ऑफ पॉपुलेशन समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरिट्स ऑफ सैंपल मेथड। अब हम देखते हैं ये जो सैंपल मेथड है उसके एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मेरिट्स ऑफ सैंपल मेथड। पहला मेरिट है यानी कि एडवांटेज है, इट इज़ इकोनॉमिकल, दैट इज ओनली सम यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इज स्टडीड। कुछ यूनिट्स ही स्टडी करते हो आप, इसमें सैंपल स्टडी करते हो उस पॉपुलेशन का, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका कि आपको पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे से सैंपल से पता लगा सकते हो कि वो पूरी पॉपुलेशन कैसी है। ठीक है, अब सेकंड जो मेरिट है, इट इज़ टाइम सेविंग मेथड एज ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स आर इन्वेस्टिगेटेड। बहुत टाइम सेविंग मेथड है। आपने सर्वे किया, आपको पूरे इंडिया के लोगों के सर्वे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, छोटे से सैंपल से आपने पूरे इंडिया की राय कायम कर ली। ठीक है, तो बहुत टाइम सेविंग मेथड है क्योंकि इसमें सिर्फ आप लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स पे ही अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हो, एक सैंपल पे अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हो, तो इससे आपका टाइम भी बचता है। नेक्स्ट थर्ड आपका मेरिट है, एरर्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बिकॉज ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स आर कवर्ड। क्योंकि सिर्फ सैंपल लिया जाता है, सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स आप कवर करते हो, तो आपके एरर्स आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे, मिस्टेक्स जो भी हुई हैं, एरर्स जो भी हुए हैं। ठीक है, क्योंकि छोटे से सैंपल में आपने कोई सब्जी, वो सब्जी को, जो आपने करेले की सब्जी को टेस्ट किया, तो आपने छोटा सा सैंपल लेकर टेस्ट किया, फिर आपने बोला अगर मम्मी खाऊंगा तो अच्छी लगेगी तो मैं और ले लूँगा। तो जब भी आपने छोटा सा सैंपल लेकर टेस्ट किया तो आपने क्या किया, अगर कोई एरर होगा उसमें, आपको नहीं अच्छी लगी, कड़वापन आया, तो आप बोल दोगे कि हाँ मुझे नहीं अच्छी लगी। एक छोटे से सैंपल से आप पूरा एरर पता कर सकते हो उस पॉपुलेशन का। ठीक है, फोर्थ वाला मेरिट है मोर सूटेबल इन केस ऑफ लार्ज इन्वेस्टिगेशन। मेनली तो सैंपल मेथड लार्ज इन्वेस्टिगेशन के केस में ही सूटेबल है। आपको बड़ा सर्वे करना है पूरे इंडिया लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो आप पूरे हर किसी इंसान तक पहुंचकर नहीं अप्रोच कर सकते उसको, हर एक एक इंसान के पास नहीं जा सकते, इसलिए आप सैंपल लेते हो, तो ये ज़्यादा बड़े पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल है। मेनली तो सैंपल मेथड लार्ज इन्वेस्टिगेशन में ही यूज़ की जाती है। कन्वीनियंस इन हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ आइटम। नेक्स्ट मेरिट है लार्ज नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है उसको हैंडल करने में कन्वीनियंस होती है। पूरी पॉपुलेशन को जब आप अप्रोच नहीं कर सकते तो आप सैंपल से पता लगा लेते हो कि वो पॉपुलेशन कैसी है, तो आपको बहुत कन्वीनियंस होता है सैंपल मेथड से। लास्ट इसका मेरिट है, लास्ट एडवांटेज है मोर साइंटिफिक बिकॉज सैंपल डाटा कैन बी कन्वीनियंटली इन्वेस्टिगेटेड फ्रॉम वेरियस एंगल्स। सैंपल डाटा को आप वेरियस एंगल्स से इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। अभी हमने कोरोना का एग्जाम्पल लिया, कोरोना में डॉक्टर्स ने रिसर्च शुरू कर दी कि कौन सी वैक्सीन बनाना है हमको, तो इस वायरस की ये कैसे काम करता है ये वायरस और इस पर कैसे वैक्सीन बनाए, तो साइंटिस्ट ने उस वायरस को, एक छोटा सा उस वायरस का सैंपल लेकर उस वायरस को स्टडी करना शुरू किया। ठीक है, तो उन्होंने उसको स्टडी करना शुरू किया, तो जो सैंपल है उससे उन्होंने उसके बारे में पता लगाया और कन्वीनियंटली वो इन्वेस्टिगेट कर पाए, उसको जगह वेरियस एंगल्स से उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। तो इस तरह से आप सैंपल को वेरियस एंगल्स से इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। ठीक है, आपने कुरकुरा खाया, तो कुरकुरा खाया आपने, तो आपने नए फ्लेवर का कुरकुरा आपको मार्केट में दिखा, तो आपने वो नए फ्लेवर का कुरकुरा एक लेकर देख लिया टेस्ट करने के लिए, अच्छा लगा तो आप कल को वो और लाओगे। तो आपने क्या किया, आपने उसको कंपेयर किया, डिफरेंट एंगल से देखा कि ये अच्छा तो है लेकिन मैं जो खाता हूँ रेगुलर वाले उनसे ज़्यादा अच्छा है या उनसे कम अच्छा है। आप उस सैंपल को 10 जगह से 10 एंगल से इन्वेस्टिगेट कर पाते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे मेरिट्स ऑफ सैंपल मेथड। चलिए अब देखते हैं कि क्या डीमेरिट्स हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं सैंपल मेथड के।
डीमेरिट्स ऑफ सैंपल मेथड। अब सैंपल मेथड के क्या डीमेरिट्स हैं, डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला, इट इज़ ओनली अ पार्शियल इन्वेस्टिगेशन। ये सिर्फ एक पार्शियल इन्वेस्टिगेशन है, दस रिजल्ट्स में भी बायस्ड, क्योंकि आप पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उस सैंपल के तौर पे आप एक राय बना रहे हो अपनी। तो वो क्या हुआ, सिर्फ एक पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हुआ। आपने पार्शियल इन्वेस्टिगेशन किया, पूरा स्टडी नहीं किया, तो इसलिए रिजल्ट्स बायस हो सकते हैं। बायस मतलब रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं होंगे आपके, बट आपने सिर्फ अंदाजे के तौर पे रिजल्ट निकाल लिया। ठीक है। सेकेंड है आपका, इफ द सिलेक्टेड सैंपल डज नॉट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन द स्टडी में एंड अप विथ रॉन्ग कंक्लूजन। अगर कोई सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो वो स्टडी क्या होगी, आपकी एक रॉन्ग कंक्लूजन में बदल जाएगी। ठीक है। आपका अगर कोई सैंपल लिया आपने और वो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट भी करना चाहिए, आप कोई सर्वे कर रहे हो तो आपको उस सर्वे में सिर्फ हाउसवाइफ के सैंपल की ज़रूरत है या सिर्फ आपको बूढ़े लोगों का ओपिनियन चाहिए। अगर आपको सिर्फ बूढ़े लोगों का ओपिनियन चाहिए और आपने पूरी पॉपुलेशन के हर बच्चे का भी ओपिनियन ले लिया, जवानों का भी ओपिनियन ले लिया, तो क्या होगा, आप रॉन्ग कंक्लूजन पे पहुंचोगे। आपको किसी मैटर पे सिर्फ बूढ़े वर्ग का ओपिनियन चाहिए, तो इसलिए आपका जो सैंपल ले रहे हो आप, वो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। बूढ़ों की पॉपुलेशन में से, जो ओल्ड पीपल है उनकी पॉपुलेशन में से सिर्फ आपको ओल्ड पीपल का ही सैंपल लेना, अगर आप सर्वे सिर्फ ओल्ड पीपल को लेकर करना चाहते हो। ठीक है। नेक्स्ट है, नॉट ईजी टू सिलेक्ट अ सैंपल विच रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। सबसे बड़ी बात तो ये कि आप कोई भी स्टडी करते हो, सर्वे करते हो या कुछ भी, उसमें इतना आसान नहीं होता है सैंपल सिलेक्ट करना। ठीक है। सैंपल सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उस सैंपल से ही आप पूरी पॉपुलेशन के बारे में राय बनाओगे, अपना रिजल्ट निकालोगे। तो वो जो सैंपल है वो ही आपको बहुत सोच समझ कर चूज करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ डिमेरिट है, समटाइम्स द पॉपुलेशन में बी सो लार्ज और डाइवर्स दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फ्रेम अ सैंपल। कभी कभी पॉपुलेशन बहुत इतनी बड़ी होती है, सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पूरे इंडिया का सर्वे करना है, तो अब वो पॉपुलेशन ही इतनी बड़ी है कि आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सैंपल सिलेक्ट करना। लास्ट है इसका डिमेरिट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स। अगर ज़्यादा लार्ज इन्वेस्टिगेशंस हैं तो आपको एक्सपर्ट सर्विसेज चाहिए, स्पेशल नॉलेज चाहिए आपको, ऐसे ही कोई भी इंसान सर्वे नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये थे डीमेरिट्स ऑफ सैंपल मेथड। चलिए आगे देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ सैंपल मेथड। क्या क्या ज़रूरी है सैंपल मेथड में, क्या क्या एसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है। एसेंशियल, इम्पॉर्टेंट, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम है। एसेंशियल्स यानी कि क्या क्या ज़रूरी है एक सैंपल मेथड में। ठीक है। सबसे फर्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव। सैंपल की सबसे आवश्यक चीज़ है रिप्रेजेंटेशन। जो भी सैंपल आप ले रहे हो वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें। ठीक है। सैंपल से ही, क्योंकि आप पूरी पॉपुलेशन के बारे में अंदाज़ा लगाते हो। ठीक है। आपने कुरकुरा दूसरा खाया और दूसरी वैरायटी के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सैंपल खुद की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। आपने जैसे कि अभी आपको बताया मैंने, आपने जो भी आपको ओल्ड पीपल की राय जाननी किसी मैटर पे, तो आपको सिर्फ ओल्ड पीपल की पॉपुलेशन में से ही कुछ ओल्ड एजेड पीपल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप यूथ को भी ले लो, हाउस वाइफ्स, वर्किंग वुमेन, फादर, मदर, हाउस वाइफ्स, आप वर्किंग मैन को सबको ले लो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है। आपको सिर्फ ओल्ड एजेड पीपल की पॉपुलेशन का सैंपल लेना पड़ेगा, कुछ सिलेक्टेड पीपल से सर्वे करना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहली एसेंशियल बात होनी चाहिए एक सैंपल में कि वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। ठीक है। आप लौकी की सब्जी खा के करेले की सब्जी के बारे में तो नहीं बता सकते कैसी बनी है, खानी तो करेले की सब्जी का ही सैंपल पड़ेगा। ठीक है। इंडिपेंडेंट,
ऑल द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सारे यूनिट्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सपोज आपने सर्वे करा बच्चों का, सर्वे दे दिया गया आपको करने को कि एक सोसाइटी में बच्चों का सर्वे करो कि बच्चे कितना टाइम अपनी स्टडीज़ पे देते हैं, कितना खेलने पे बिताते हैं। तो अब आप सर्वे करने गए तो उसमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए हर बच्चा। ऐसा नहीं आपने सिर्फ उस कॉलोनी में सिर्फ पढ़ाकू बच्चों का सर्वे कर लिया। कुछ पढ़ाकू होंगे बच्चे, कुछ बच्चे खेल कूद में ज़्यादा माहिर होंगे, कुछ का दोनों में अच्छे होंगे, वो स्पोर्ट्स में भी, खेल कूद में भी और पढ़ाई में भी। तो अलग अलग तरह के बच्चे होंगे ना। सब एक पूरी सोसाइटी में सिर्फ पढ़ाकू ही बच्चे तो नहीं भरे पड़े होंगे, ठीक है। अलग अलग वैरायटी मिलेगी आपको बच्चों में भी। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। असेंशियल बात ये भी है सैंपल मेथड की कि जो भी आप सैंपल ले रहे हो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब हेट्रोजिनिटी आपको बताया, अगर आपका सैंपल एक से ज़्यादा है, आपने करेले की सब्ज़ी खा ली एक ही बार एक चम्मच में खा के आपको समझ में आ गई कैसी है, बट वहीं अगर आपने सर्वे किया और अगर आपको पूरे होल इंडिया की राय जाननी है किसी बात पे, तो आप पहले इंडिया को ग्रुप्स में डिवाइड करोगे। बच्चों का ग्रुप, जवान का ग्रुप, बूढ़े लोगों का, ओल्ड एजेड पीपल, हाउस वाइफ्स, वर्किंग वुमेन, देन वर्किंग मैन। तो फिर आप उनमें से थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ क्या हो गया, अगर आपने एक से ज़्यादा सैंपल सिलेक्ट किया, आप चाहते तो सिर्फ यूथ को सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन आपने बच्चों को भी लिया और अलग अलग कैटेगरीज को लिया। तो आपने एक से ज़्यादा सैंपल सिलेक्ट किया ना, तो उसमें हेट्रोजिनिटी होनी चाहिए। एक से ज़्यादा अगर सैंपल ले रहे हो तो वो सैंपल अलग अलग तरह का होना चाहिए। होमोजीनियस, करेले की सब्जी वाला सैंपल क्या होगा, होमोजीनियस होगा। बट अगर यहाँ आप सर्वे में एक से ज़्यादा ले रहे हो तो वो अलग अलग होना चाहिए। एडिक्वेसी, नंबर ऑफ आइटम्स इन दी पॉपुलेशन मस्ट बी एडिक्वेट। एडिक्वेट सैंपल लो। ऐसा नहीं है कि लार्ज पॉपुलेशन है, पूरे इंडिया का सर्वे करना है और आपने 20,000 लोग ले लिए बस। वो आपका जब पॉपुलेशन छोटी होती तो चलो मानते कि आपने छोटा सैंपल लिया। इतनी बड़ी पूरी इंडिया की पॉपुलेशन का सर्वे करना है और आपने छोटा सा सैंपल लिया, एडिक्वेट नहीं है। सैंपल एडिक्वेट होना चाहिए ताकि वो आपको प्रॉपर कंक्लूजन तक, प्रॉपर राय तक ले जा सके, ठीक है। कम से कम पॉपुलेशन के हिसाब से आप सैंपल लो, ओके। तो ये थे कुछ असेंशियल्स, 4 असेंशियल्स ऑफ अ सैंपल मेथड में ये असेंशियल्स होने ही चाहिए। तो ये था एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग सैंपल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे सैंपल मेथड को, जिसमें हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। कंफ्यूज मत होइएगा, सैंपल मेथड पूरी एक ही मेथड है जिसमें छोटी छोटी मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम सैम्पलिंग करके डेटा कलेक्ट करते हैं। तो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर के नोट्स का PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर गेटिंग PDF, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोर प्रैक्टिस सेट्स, ओके। तो मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहती हूँ यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट को लर्न करने की, दैट आप किसी भी वीडियो लेक्चर को कम से कम 3 से 4 बार ज़रूर सुनिए, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हमें सुना हुआ 50% तो सुनने से ही लर्न हो जाता है, सुनने से ज़्यादा जल्दी लर्न में होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बुक्स वगैरह को रिफ़र मत कीजिए, बुक्स नोट्स से मत पढ़िए, ऐसा नहीं है। बुक्स, नोट्स, PDF इन सब से आपको लर्न करना ही करना है, इन सब से तो पढ़ना ही है आपको। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो लेक्चर्स को 3 से 4 बार जब सुनेंगे, उसके बाद जब बुक्स से लर्न करेंगे, तो यकीन मानिए आपको इतनी जल्दी लर्न होगा ना। सो दिस इज़ अ ट्रिक फॉर लर्निंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, आपका हर डाउट वीडियो लेक्चर्स में कवर किया जाएगा, आपका हर डाउट क्लियर करेंगे। शेयर कीजिए आप अपने फ्रेंड्स को ताकि वो भी हमारे साथ इंटरेस्टिंग वे में जुड़ सकें, और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हर वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो।
ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।